पवार क्या वाकई दुखती रग है बीजेपी के लिए? और गले में फंसी हुई वो क्या कहते हैं छुछुंदर, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, ऐसा ही कुछ है क्या? नहीं, अभी हमने ये तीनों प्रवक्ताओं को देखा, कांग्रेस, ये शिवसेना, उद्धव और एनसीपी, तीनों में स्पष्ट दिख रहा था कि इंडी अलायंस, कोई गठबंधन की जो राजनीति है उसके अंदर, जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि हम लोग उसको निभाना जानते हैं, पता चल गया यहीं पे कि कितनी निभा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप गोपाल अग्रवाल जी कोई दूसरे डिबेट में बैठे थे, शायद कंफ्यूज हो गया लगता है। क्लाइड गोपाल जी आप कोई दूसरे डिबेट में बैठे थे क्या? क्लाइड विल कम बैक टू यू। नहीं, दूसरे डिबेट में बैठे थे शायद, कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं पड़ रहा है। मच रिक्वेस्टेड क्लाइड नॉट टू स्पीक इन बिटवीन, प्लीज गोपाल कृष्ण अग्रवाल। लेकिन गोपाल जी सवाल ये है, भाई आप कह दीजिए कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी वन सेकंड आई विल बी बैक टू यू। गोपाल जी, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है आपकी तो भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा। गठबंधन का धर्म निभाना हम जानते हैं, पहले भी हमारे पास ज्यादा सीटें थी, तब भी जो पार्टी नेतृत्व ने और जो जिसके साथ जिस तरह से बात हुई थी उसको निभाने का पूरा कार्य किया है। गठबंधन का धर्म, चाहे एनडीए की सरकार हो, अभी की हो, पहले की हो, गठबंधन के धर्म को जानते हैं। अभी आपने सुप्रिया जी से इतनी बात की, आपने कहा तो उद्धव ठाकरे को क्यों जाना पड़ा गठबंधन का धर्म? अगर जान रहे होते भाई, ये फॉर्मूला बना था ना, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो जिस तरह से बैकस्टैबिंग हुई पिछली बार, उसके कारण ही तो ये गड़बड़ हुई। अदरवाइज शिवसेना के साथ, जो उद्धव ग्रुप के साथ तो हमारा बहुत पुराना संबंध था, और अभी शिंदे जो शिवसेना, जो शिंदे जी के ग्रुप की जो शिवसेना है, उसके साथ इसीलिए तो है कि जो वैचारिक भिन्नता के साथ उद्धव ठाकरे इस वक्त चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वैचारिक सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आज वो जिस संगठन के, जिस गठबंधन के साथ हैं, क्या उस गठबंधन के साथ उनकी वैचारिक भिन्नता उन्होंने अपनी उसको खत्म करके उसको अपनी जो प्रतिबद्धता थी वो चल रहे हैं क्या बाला साहब देवरस जी के विचारों पे? तो ये तो चुनावों ने तय कर दिया ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये चुनावी रिजल्ट ने तय कर दिया। महाराष्ट्र में क्या स्ट्राइक रेट है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का, और क्या स्ट्राइक रेट है शिवसेना शिंदे गुट का, देख लीजिए। लेकिन वैचारिक, जहां पे वैचारिक सिद्धांत की बात है, वैचारिक सिद्धांत की प्रतिबद्धता के साथ भी हम चलते हैं। विचार जो एक नेशनलिस्ट विचार की बात है, जो महाराष्ट्र के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वही करते हैं। आप अल्टीमेटली गठबंधन का धर्म कौन निभा रहा है? भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। आप तो अप्रिशिएट होना चाहिए कि शिंदे जी के कम मेंबर, वो असेंबली सीट्स होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस बात को निभा रही है, और देवेंद्र फडणवीस का त्याग को कोई कम समझते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ भाई, लेकिन गोपाल जी, अब तो इलेक्शन के वर्ज पर खड़े हैं। ये गठबंधन में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, देयर इज नो गारंटी कि एकनाथ शिंदे के अगुवाई में जीत कर आ गए तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तब कहिएगा हमने गठबंधन धर्म निभाया। जो गठबंधन का धर्म है, जो लीडरशिप की जो कमिटमेंट है चुनाव के पहले, उनको हम पूरी तरह से निभा के चलते हैं, गठबंधन के धर्म को निभाते हैं और उसी पे चलते हैं। कृष्णा हेगड़े, जो हमने तो ये नहीं कहा, हम तो ये नहीं कह रहे कि जो इलेक्शन के बाद जो एमएलए जीत के आएंगे वो तय करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जो गठबंधन के धर्म के अनुसार जो भी तय होगा पहले ही होगा, उसी चीज पे चलेंगे। तो कृष्णा हेगड़े, ये आश्वासन है आपको? बिल्कुल, अब जो चल भी रहे गोपाल जी, कृष्णा जी, ये आश्वासन मिल गया अंदर खाने कि नतीजा कुछ भी हो, बीजेपी कितनी भी सीट जीते, सेहरा बंधेगा शिंदे के सिर पर। ये जो कृष्णा के कार्यकर्ता होने से मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि हमारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, क्यों नहीं, क्योंकि मैं उनके पार्टी में काम करता हूँ। लेकिन नतीजा आने दो, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। दूसरी बात यह है कि हम तो ऐसा नहीं बोल रहे जैसे अभी आनंद दुबे जी बोले,
वो बोलते हैं कि कौन बाला साहेब थोराट जी, कौन हमारे नाना पटोले जी, हम तो ऊपर जाके दिल्ली में बात करते हैं, हम वो भाषा तो यूज नहीं करते। हम तो यहाँ पर देवेंद्र जी हो या अजीत दादा हो, हम उनके साथ मिलके काम करेंगे, उनके साथ मिलके जीतेंगे, हाँ। उनके साथ मिलके फिर से सरकार बनाएंगे। तो ये जितने भी थे तानाजी सावंत, गुलाब राव, इनको कोई ताकीद और कोई नसीहत तो दी नहीं गई, तो खुलेआम बोलते दिखे। नहीं, तानाजी सावंत से गलती हुई है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन गुलाब राव पाटिल ने जो कहा है वो उन्होंने वित्त मंत्री के बारे में नहीं, वित्त मंत्रालय के बारे में कहा है, जो वहाँ पे सेक्रेटरीज है, जो वहाँ के अधिकारी यही सफाई पहली बार भी आई थी कि भाई अधिकारियों के बारे में कहा। अधिकारियों के सिर पर बतौर हेड कौन बैठा? अजीत पवार बैठे। अगर वित्त मंत्रालय नालायक है तो सीधे सीधे अजीत पवार नालायक हुए। लेकिन आज उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। सुप्रिया, नहीं, मैं और एक बात ये क्या वाकई पाटिल जी को है, वो प्रॉब्लम कहाँ पर हमको भी है। ठीक है सुप्रिया, कब तक मैं मानूं, कब तक देश के लोग इंतजार करें जिनकी महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्पी है कि जो प्रोसेस ऑन है वो कब तक कागज में दर्ज हो जाएगा? इतने पर कांग्रेस, इतने पर एनसीपी और इतने पर शिवसेना। जिस किसी की भी महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी है, उसकी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी दिलचस्पी है, और वो बेताबी से इंतजार कर रहा है कि कैसे बीजेपी की जबरदस्त पटखनी यहां होने वाली है। मैं आपके शो पर एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। आज राहुल जी और प्रियंका जी ने हरियाणा में एक यात्रा शुरू करी है। कमजोर दिल वाले भाजपाई उस यात्रा के वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वहां पर जनता नहीं, वहां जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग पर गहरा आघात पड़ सकता है भाजपाइयों के, तो उस यात्रा को मत देखिएगा। 5-7 सीटें अब हरियाणा में आ जाए तो गनीमत मानिएगा। मैं यहां पर आपके चैनल पर महाराष्ट्र के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूं। महाराष्ट्र की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, सबक सिखाने का मन बना चुकी है, और यहां पर हमने गठबंधन का धर्म सुना। भाजपा का गठबंधन का धर्म का अर्थ है जिसके साथ अलिंग हो उसको पहले निगल जाओ। चाहे उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी हो जिसका सिंबल और सारी चीजें छीनी, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे जदयू हो, ये जिसके साथ जाते हैं पहले उसको ही निपटाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इनके पुराने घटक दल इनसे छिटक कर अलग हो गए, क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे तो इंटैक्ट रहेंगे ना सुप्रिया? क्या होगा सुप्रिया जी, सुरफुटअव्वल होगी। उद्धव ठाकरे इंटैक्ट रहेंगे, ये श्योर करेंगे आप आज इस पैनल पर? एक्चुअली गरिमा जी मुझे ना इस शाम, मैं थोड़ी सी धृष्टता कर रही हूँ ये बोलने में, मुझे पूरी शाम आपका शो ना कुछ प्रश्न बड़े अजीबो गरीब लगे। जैसे ये प्रश्न, उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना हमारा बड़ा अहम घटक दल है, आप बार बार बैलेंसिंग, खेमा उनका आफत वहां मची पड़ी है, सिर्फ उठा वहां हो रहा है, बैलेंसिंग एक्ट के चलते वही सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट बेवकूफी की लग रही है। उद्धव ठाकरे 2 महीने से चिल्ला रहे हैं भाई मुख्यमंत्री फेस डिसाइड कर दो, उसके बाद हम चुनाव प्रचार में जाएंगे। सारे लोगों ने खारिज कर दिया, तो ये सवाल तो उठेगा, ये बैलेंसिंग एक्ट लेकर आप आपको कहां से आवाज आ रही है? आपको दिल्ली से आवाज आ गई? मैं नहीं, ऐसा है ना गरिमा जी, गरिमा जी चिल्ला नहीं रहे, ये शब्दों का आप बार-बार कहते हैं। उन्होंने एक बार कहा, इस पर चर्चा होगी। सुप्रिया, आप कह लीजिए पहले अपनी। हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, हाँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, उस पर चर्चा होगी। उन्होंने एक सुझाव दिया, कोई चिल्ला नहीं रहा है यहाँ पर, चिल्लाहट जहां मची है वहां पर सवाल पूछिए। सिर फुटअव्वल, भीतर घात, अंतर कलह, ये शब्द एनडीए के लिए है, मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है। संदीप, सवाल पूछिए। गरिमा जी एक सेकंड रुकिए, मुझे जरा थोड़ा सा संदीप सोनवलकर से पूछ लेने दीजिए। संदीप, ये वाकई क्या सिर्फ एक पक्ष एमवीए कहता है कि महायुति में बिखराव है, महायुति कह रही है कि दूसरी तरफ बिखराव है, या दोनों कंपटीशन देखते हुए एक दूसरे को दिख रहा है? देखिए, चुनावी दंगल है तो दोनों जो तरीके से पहलवान है अपनी ताल ठोक रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर, लेकिन लड़ाई अभी शुरू होना बाकी, कुश्ती की बेल अभी बजी नहीं है। उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट इस समय दिख रही है कि महाराष्ट्र में सत्ता आने वाली है। आपस के झगड़े बहुत है कांग्रेस में, नेताओं के झगड़े हैं, वो निपटा ले कांग्रेस तो निश्चित तौर पर बेहतर तरीके प्रदर्शन कर सकती है। असल में झगड़ा यह है
कि यहाँ जो वोट बैंक है अलग अलग, वो अलग अलग दलों के साथ जुड़े हुए हैं। सब मिलेंगे तो सब जीतेंगे, एक टूटेगा तो सबको नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जहां से संघ का उदय हुआ, जहां से भाजपा की स्थापना भी मुंबई में, आपको बताता हूं सबसे पहले, तो उनको लगता है कि ये राज्य जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र देश का एक बहुत सिरमौर राज्य है। तो दोनों तरफ खींचतान है। ये कोई नहीं कह सकता कि सब आसान है, लेकिन निश्चित तौर पे जैसे जैसे बात बढ़ेगी, कुछ रिफ्लेक्शन है, खुलती भी जाएगी। बस जल्दी से 5 सेकंड में संदीप, बिल्कुल निश्चित रिफ्लेक्शन है, निश्चित रिफ्लेक्शन है। क्योंकि अब जो है इस बार एक तरीके से कांग्रेस चढ़कर है, कांग्रेस को लगता है कि उसकी ताकत बढ़ गई, तो कांग्रेस बार्गेन में कहीं कम नहीं होना चाहती। तो कांग्रेस इतना जरूर तय करना चाहती है कि सीटें वो कम ना लड़े, इस बार कम ना लड़े। और उद्धव ठाकरे की भी यही कोशिश है कि भले ही एक सीट ज्यादा लड़े, लेकिन सीटों में बंटवारे में एक सीट ही ज्यादा सही, लेकिन ज्यादा पर लड़ते हुए उद्धव ठाकरे भी दिखना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल